हमारे द्वारा दी गई पूर्ण जानकारी गुरु मंत्र साधकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर आप गुरु मंत्र साधक नहीं हैं तो कृपया आप गुरु मंत्र लेके कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते तो अपने योग्य गुरु से परामर्श करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आपकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप लोगों को पता है कि पितृपक्ष चालू हो चुका है, तो इसके बिहाफ पे पितरों की साधना हर बार मैं देता हूँ। इस बार लेकिन साधना नहीं दूंगा, इस बार कुछ और दूंगा, ठीक है। लेकिन पितृपक्ष के बाद माता काली की मैं सिद्धि देने जा रहा हूँ, माता काली की सिद्धि ट्रांसफ़र देने जा रहा हूँ। ये समझ लो, एक छोटी सी माता काली की शक्ति का अंश देने जा रहा हूँ आप लोगों को। जिसको जिसको उसमें ज्वाइन होना है वो ग्रुप में आ जाएगा। उसमें क्या है कि आपको गुरु मंत्र और रक्षा मंत्र करने के बाद ही वो मंत्र साधना करना, क्योंकि उससे परिणाम थोड़ा भयानक भी हो सकता है। तो ये तो नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। आज समझ लो पितृपक्ष वाला, ठीक है। पितृपक्ष वाले में क्या है, उसकी हो सकेगा अगर 2 पार्ट में बनाने की ज़रूरत पड़ गई तो नेक्स्ट डे ही पितृपक्ष का पूरा विधान आपका आ जाएगा। अगर एक में हो गया इसमें तो अच्छी बात है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे कि मान लीजिए हम लोग होते हैं, तो हमारे पूर्वज जो हैं या जो भी हमारे बाबा हैं, दादी हैं, जो भी हैं रिलेटिव हैं, जो हमारे परिवार के हैं, वो कभी ना कभी किसी कारणवश अकाल मृत्यु या कुछ ऐसी बीमारी से मृत्यु हो जाती है, तो वो आदमी हमारे पितृ बनते हैं। क्या होता है पितृ? 2 तरीके के इसमें पितृ होते हैं। एक तो जिनको मोक्ष मिल गया, और एक जो प्रेत योनि में भटक रहे हैं। देखिए, हर एक प्रेत किसी न किसी का पितृ है, ठीक है। क्यों? जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मैं एक्सपायर हो गया, तो मेरे जो बेटे या बेटी जो होगी उसके बच्चे के बच्चों का तो मैं पितृ हूँ ना, तो मैं तो मृत्यु योनि में भटक रहा हूँ। तो अगर वो जो साधना करेंगे या वो जो पूजा पाठ करेंगे या जो कोई किसी चीज़ का आह्वान करेंगे, शादी विवाह करेंगे, और उसमें पितरों को नहीं बुलाएंगे, तो मैं तो नाराज़ हो जाऊंगा ना। तो वो हमारे साथ यही करते हैं, क्योंकि उनका आह्वान अगर भूल जाते हैं हम लोग, तो वो हमारे जीवन में अपना प्रभाव दिखाते हैं। प्रभाव मतलब क्या? आपके घर में दरिद्रता लाने की कोशिश करेंगे कि जिससे आप उन्हें पहचानो। आपके ये हाल हो जाएगा कि आप खाने के लिए मोहताज हो जाएंगे, आप पे बहुत सारा कर्जा चढ़ जाएगा, या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती चली जाएंगी, ठीक है। आपकी आपस में लड़ाई होती रहेगी। तो ये सब कार्य जो होता है, और कभी आप दिखाएंगे कुंडली में तो उसमें लिखा होगा पितृ दोष है, या किसी पंडित या तांत्रिक को दिखाएंगे, होगा ये आपके पितृ परेशान कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए या तो आप पितृ की साधना करो। पितृ की साधना मतलब पितरों को प्रसन्न करो। ये जो विधान है इसमें 3 तरीके के काम होते हैं। अब ऐसे समझ लो, इसमें आप पितरों की साधना में प्रसन्न भी कर सकते हैं, पितरों के दर्शन भी कर सकते हैं, और पितरों की जो गद्दी या चौकी लगाते हैं ना लोग, है ना, सवारी जिसे बोलते हैं, तो पितरों की सवारी भी आती है, वो भी इसी साधना से होता है। लेकिन बस क्या है कि उसका थोड़ा थोड़ा विधान बदल जाता है। आज मैं पितृ दर्शन और पितरों को प्रसन्न करने की तरीका बता रहा हूँ, या पितरों को सिद्ध करने का। सवारी का नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो तंत्रोक्त में चला जाएगा और आप लोगों को तंत्र करना नहीं है। आपको करना क्या है ये समझिए। सबसे पहले आपको अपने घर में ये साधना जो होगी, पहले दिन समझ लीजिए। किसी भी पितृपक्ष के दिन में शुरू कर सकते हैं, नहीं तो पितृपक्ष के पहले दिन में करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। अब आ गया, दिन खत्म हो गया। अब आ जाते हैं गुरु मंत्र। गुरु मंत्र अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप जिस भगवान को मानते हैं उसका गुरु मंत्र लगा लीजिए। सुरक्षा मंत्र आपको इसमें मस्ट जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो किसी भी देवी देवता को जिसको मानते हैं उसका रुद्राष्टकम, उसका चालीसा, उसका जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। चालीसा या रुद्राष्टकम, जो भी भगवान को मानते हैं। और लास्ट
जब वो पढ़ेंगे, जैसे ही लास्ट आएगा, लास्ट एंड आएगी उसकी, तो उससे आप घेरा खींच के बैठ जाना और आपको प्रार्थना करनी है जिस भी देवी देवता को मानते हो कि मेरी रक्षा करें, मैं ये कार्य अपने पितरों को प्रसन्न करने या पितरों के दर्शन करने या उनकी साधना करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, सिद्धि करने के लिए, जो भी आप बोलें, ये बोल के आपको सुरक्षा घेरा लगाना है। लेकिन उससे पहले आपको एक तैयारी करनी होती है कि सामग्री क्या लगनी चाहिए और क्या क्या आपको करना है। तो सबसे पहले आपका जो हाथ है उससे 1.25 हाथ, मतलब 1.5 हाथ अप्रॉक्स मान के चलो, गाय का गोबर लाना है, उसे अच्छे से कोटिंग कर देनी है ज़मीन को, मतलब लीपना है, ठीक है, कोटिंग, मतलब ऊपर एक लेयर बना देनी है गाय के गोबर से। उसके बाद जब वो सूख जाए उसके ऊपर आम की एक चौकी रखनी है, ठीक है। आम की एक चौकी रखने के बाद आपको उसके ऊपर 1.25 मीटर कपड़ा बिछा देना है, इतना आपको करना है। और इसमें आपको क्या करना है, जब कपड़ा बिछा देंगे तो उस सफ़ेद कपड़े के ऊपर चावल की एक ढेली समझते हो ना, ढेली नहीं समझते हो, चावल मतलब लेना एक मुट्ठी में और उसमें रख देना, तो मतलब एक ट्रायंगल बन जाएगा, त्रिभुज टाइप का, वो ढेली बोलते हैं चावल की। वो उसके ऊपर आपको एक सरसों के तेल का दीपक रखना है, ठीक है। और एक दीपक आपका अलग से रहेगा, वो रहेगा आपका तिल के तेल का दीपक, वो आप अलग लगाएंगे, मतलब आसन के नीचे या कहीं, ठीक है। अब आपको 5 जोड़ी लेडीज के कपड़े, 5 जोड़ी पुरुष के कपड़े ये लाना है, ठीक है। ये आपको रखने हैं उसी चौकी पे, एक तरफ जेंट्स वाले 5 जोड़ी कपड़े, अब 5 जोड़ी में कुछ भी हो सकता है, तौलिया, चड्डी, बनियान, जो भी बोलते हैं अपन लोग, अंडरवियर, ठीक है, और शर्ट, पैंट, धोती, कुर्ता, मतलब जो भी वाट एवर, जो भी आपके पितरों को पसंद हो, ठीक है। लेडीज़ में भी वही करना है सेम आपको। अब ये हो गया, उसके बाद आपको पान रखने हैं, ठीक है, पान भी रख दिया। 11 कौड़ियाँ समझते हो ना, जो पहले कौड़ी मिलती थी जिससे खेल खेलते थे या डेकोरेशन में लगती कौड़ियाँ, नेट पे देख लेना, कौड़ियाँ समझ में आ जाएगा, ठीक है, वो रखने हैं। और मौली रखनी है, मतलब मौली मतलब वही सिंदूर टाइप का लेडीज़ों में, ठीक है। और ये रखना है, मतलब 11 पान फूल ऐसे करके सब कुछ, और जो भी पितर के सामने हलवा या खीर ये बना लेना। अब जितनी आपकी क्षमता हो, 1 किलो, आधा किलो, 10 किलो, जितना भी आप अपने पितरों को चढ़ाने, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बनाइए, थोड़ा चढ़ाइए, अच्छा रोज़ की रोज़। अगर किसी के पितर शराब के शौकीन है, सिगरेट के शौकीन है, तो उनके लिए वो भी चढ़ाना है, रखना है। अब रखना कैसे ये समझ लो। सबसे पहले आसन लगा लिया, घेरा बना लिया अपना, उसके बाद जो चौकी है उस पर अपना चावल की ढेली बना ली पहले दिन, और उसी के बीच में दीपक रख दिया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना वही गणेश पूजन, गुरु पूजन, शिखा बंधन, जो भी करना है कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको पूजन करना है, मतलब पितरों को मानसिक आह्वान करना है कि हे पितर देव, हे पितर देवी, आप स्थान ग्रहण करिए, मैं आपका आह्वान करता हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, और बदले में आपको जो भी आपकी इच्छा हो वो मांग सकते हैं। ये करने के बाद आपको दिया जलाना है, कौन वाला, जो आपका तिल के तेल वाला था, ठीक है। उसके बाद तिल के तेल वाले दिया जलाने के बाद नेक्स्ट आपका जो होगा वो सरसों के तेल का दिया जलाना है, जो चावल वाला था, ठीक है। उसके बाद आपको जल छिड़कना है चौकी पे थोड़ा सा, जैसे स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम के लिए आपको जो वस्त्र है वो चढ़ा देना है, ये एक ही बार चढ़ेगा, ध्यान रखना। वस्त्र चढ़ाने के बाद आपको पान फूल मिठाई चढ़ानी है, 11 कौड़ियाँ चढ़ा देनी है, 4 पीस मौली के चढ़ा देने हैं, ठीक है। जैसे मान लो या तो 11 पान चढ़ा दो, 4 कौड़ियाँ चढ़ा दो, ठीक है। और रखने के बाद उसके बाद खीर की और हलवे की भोग लगा दो। उसके बाद जो शराब है या जो भी कुछ है आपका सामान, वट एवर, जो भी पीते हो आपके पित्र, शराब हो गया, सिगरेट हो गया, मसाला हो गया, जो भी देवी हों वो पीती हों, वो आपको अपने हिसाब से समझ लेना। वो करने के बाद आपको क्या करना है, जब ये सब हो गया तो चढ़ाने के बाद आपको जो मंत्र है उस मंत्र की 2 माला आपको जाप करनी है, 2 माला मंत्र की जाप करनी है। मंत्र अभी मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि थोड़ा मंत्र बोलने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं मंत्र डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा,
और हो सकेगा तो वीडियो में लिख दूंगा, डिस्क्रिप्शन में सबसे बेटर रहता है, ठीक है। और मंत्र एक बार सुन लीजिए, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है। ओम गुरु जी पितर चले पौन, तेरे संग कौन कौन, चिट्टा काला भैरव चले, 52 वीर चले, 64 योगनी चले, 80 मसान चले, 64 कलुए चले, घड़े क्या धड़े का पीर चले, काशी का कोतवाल चले, कलकत्ते खेले की रानी चले, शीतला मसानी चले, वीर हनुमान चले, नरसिंह बलवान चले, गुरु गोरखनाथ की आन चले, ना चले तो अपनी माता के सेज पर पैर धरे, आन 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 माता लोना चमारी की आन। ठीक है, ये मंत्र है, इसमें कन्फ्यूज़न आपको भी होगा, सबको होगा, तो इसलिए मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसकी आपको 2 माला जाप करनी है। 2 माला के बाद आपको माला जो होगी वो रुद्राक्ष की होगी, संस्कारित होनी चाहिए। ठीक है, स्वयं से संस्कारित करी होगी तो सबसे उत्तम रिजल्ट मिलेगा। ये करने के बाद आपको जो सफ़ेद फूल लेना, उसी में मिला लेना, हवन सामग्री में गूगल मिला लेना और बतासा मिलाना है। देसी घी से हवन करना है, ठीक है, मतलब देसी घी भी उसी में मिला लेना और आम की लकड़ी पे हवन कर देना, ठीक है, ये समझ लो। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी सामग्री है, मिठाई है वो अलग रख देना, चावल के जो दीपक है वो अलग रख देना, बाकी का जो सामान है मतलब चावल है वो अलग रख देना, बाकी का कपड़ा और ये सब जो आपने चढ़ाया था, मतलब कपड़ा और दोनों जोड़ी कपड़े और वो जो सफ़ेद कपड़ा बिछा था वो पहले दिन तक तो वहीं छोड़ देना, ठीक है। और उसको फिर क्या करना है, दूसरे दिन उसे संभाल के कहीं रख देना जो आपको 1 साल तक रखा रहे, लेडीज और जेंट्स वाला, उसी काले सफ़ेद कपड़े में बांध के, ठीक है। अब इसमें एक बात और ध्यान रखना, एक बार जब ये कपड़ा जहाँ रख जाएगा उसको बार बार नहीं उठाना है, ना छेड़ना है, ना खोलना है, तो इसलिए सिर्फ उसमें कपड़े ही कपड़े रखेंगे, बाकी का कुछ नहीं, ठीक है, समझ गए आप लोग अच्छे से। अब 1 साल बाद यही जो वस्त्र है, अब जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें क्या करना है, जैसे 1 साल अब अगले साल पितृपक्ष आएगा तो वही वस्त्र आप किसी भी वृद्ध व्यक्ति को या वृद्ध स्त्री को दे देना है और उनको भोजन करवाना है, ठीक है। और यही विधि सेम आपको नेक्स्ट साल करके नए रख लेना है। यही जैसे ही आप करेंगे, और जो आपकी साधना है, जैसे मान लीजिए 2 दिन का है, 1 दिन का प्रयोग है ये, अगर इसको 40 दिन कंटिन्यू करने लगेंगे तो ये आपकी पितरों की दर्शन भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है कि 40 दिन तक आपको सिर्फ मंत्र जाप करना है, ये विधान आपको प्रथम दिन ही करना है, ठीक है। अब ये रहेगा, अगर 40 दिन करोगे तो वो दर्शन भी कर देंगे, प्रत्यक्षीकरण भी होंगे, आपके सारे काम करने लगे। लेकिन 40 दिन तक वो सामान वहीं रखा रहेगा, भोग बस हटता रहेगा, भोग लगता रहेगा, जैसे आप साधना करते हो। और अगर आपको 1 ही दिन करना है तो 1 दिन में सबसे बेटर है कि 1 दिन ये सब चढ़ा के अपना पैक करके रख दो, उसके बाद उसको उठाना नहीं है साल भर तक, कहीं भी जहाँ भी रखना है उस सामान को। बाकी आप 40 दिन तक रोज़ 2 माला कर सकते हो सुरक्षा मंत्र के साथ। अब आपको समझ में आ गया, ये विधान समझ में आ गया। अगर कोई भी समस्या आ रही हो समझने में, वीडियो बहुत लंबी होगी, मैं भी समझता हूँ, अगर कोई भी समस्या आ रही हो इसे समझने में तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, बिना अनुमति के मत करना। मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ, पूरा समझ लो। दिशा भी बता दी कि पूरब की दिशा में मुंह होना चाहिए, सुरक्षा मंत्र लगाना है, गुरु मंत्र की इसमें आवश्यकता नहीं है, ईष्ट का मंत्र भी काम करेगा, विधान सारा बता ही दिया, वो मंत्र आपका डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो माता काली की सिद्धि के लिए आएगी। इसमें आपको एक सूक्ष्म रूप की माता काली की प्रत्यक्ष सिद्धि प्रदान होगी, लेकिन पूर्ण सिद्धि इसलिए नहीं होगी क्योंकि आप लोग उसकी कैपेबल नहीं है, तो धीरे धीरे उसका प्रत्यक्ष पूरा ले लिए, खुद करिए खुद बनिए, वो वाला हिसाब। तो उसके लिए वो बाकायदा ग्रुप बनाया जाएगा, शिविर बनाया जाएगा, ठीक है। तो वो जिसको ज्वाइन करना है तो वो करिए, और ये साधना बिल्कुल निःशुल्क है, जिसे भी करना है वो कर सकता है, बस अनुमति मेरे से ले लेना है कि हाँ मुझे करना है। अब मेरे को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताऊंगा, तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।